Hi everyone, welcome to my channel or welcome back to my channel Priya Fly. I hope you guys are doing great and yes, following my channel, getting all the updates time to time. So जो भी वैकेंसीज़ आती है मैं अपने चैनल पे अपडेट करती हूँ. तो अगेन मैं आकाशा एयर की वैकेंसी लेके आई हूँ फॉर द कैबिन क्रू एंड इट इज़ स्पेशली फॉर कोलकाता लोकेशन ओनली, जो कि आपको इनवाइट आएगी एंड आफ्टर इन्विटेशन ओनली यू आर एलिजिबल टू गो फॉर द इंटरव्यू और इट कैन बी और वर्चुअल इंटरव्यू. ठीक है, सो हाल ही में मैंने अपने चैनल पे क्वेश्चन आंसर्स जो वर्चुअली पूछे जाते हैं वो अपडेट करा है. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आई बटन पे मिल जाएगी, वीडियो के एंड में भी मिल जाएगी. सो डू नॉट मिस दैट आउट. ठीक है, सो हेयर वी आर जहाँ पे हम आकाशा एयर की वेबसाइट पे आए हैं. आई विल गिव द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो दैट यू पीपल विल गेट द अपडेट्स, अपने आप से चेक कर सकते हो आप. सो हेयर वी आर, यहाँ पे आपको जो ये लिंक मिलेगी ना, आपको यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन एक्सप्लोर ऑल जॉब्स. ठीक है, इस पर आपको क्लिक करनी है. क्लिक करने के बाद में जो सबसे पहला जॉब आपको दिखने वाली है ना, वो कोलकाता के लिए है, कैबिन क्रू ड्राइव. और एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है, इट्स फॉर फ्रेशर्स. नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ग्राउंड स्टाफ रिलेटेड मिलेगी और भी कुछ मिलेगी. फिर यहाँ पे आपको कैबिन क्रू फ्रेशर्स का एक बेंगलुरु के लिए भी मिलेगा, जिसका आप 31 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं. मतलब इसका जो है ना पूरा 1 साल का आपका गारंटी है कि आप कभी भी अप्लाई करो, बट इट इज़ फॉर बेंगलोर ऑनली. ठीक है, सो बेंगलोर है, बट यहाँ जो है ना कोलकाता वाला ये आपका है कुछ डेट तक ही है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 22 को जस्ट उन्होंने पोस्ट करी है एंड जो एप्लीकेशन है ना वो 28 अप्रैल तक रहेगी. मतलब 5 दिन के अंदर में ये एप्लीकेशन क्लोज़ कर देंगे, हटा देंगे वेबसाइट से. सो जितना जल्दी आप अप्लाई कर सको अप्लाई कर लो. आपको जस्ट सिंपली यहाँ क्लिक करनी है एंड आफ्टर क्लिकिंग ऑन दैट यू विल गेट टू सी द थिंग्स इन डिटेल. सो यहाँ पे आपको शेयर एंड अप्लाई का ऑप्शन है, तो आपको अप्लाई पे क्लिक करनी है एंड यू हैव टू अप्लाई फॉर द कैबिन क्रू जॉब रोल. सो यहाँ पे डेजिग्नेशन है कैबिन क्रू, स्किल्स रिक्वायरमेंट है, डिस्क्रिप्शन उन्होंने दे दिया है. तो जॉब डिस्क्रिप्शन में उन्होंने अपने बारे में थोड़ी सी डिटेल दी है जो कि आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं एंड उसको चीज़ों को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी है कि आपको एक्चुअली यहाँ पे क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या काम होएगा, जो बहुत ही अच्छी चीज़ें कि आकाशा अपने वेबसाइट पे सारी चीज़ें इन डिटेल मेंशन कर देती है. ठीक है, सो ये सब चीज़ें हैं. बाकी हम यहाँ पढ़ेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या है अगर इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं हम. तो बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ आर एलिजिबल फॉर दिस इंटरव्यू गाइस, तो दोनों ही जा सकते हैं. सबसे पहली चीज़ तो आपके पास वैलिड पासपोर्ट, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, ये 3 चीज़ें मैंडेटरी है जो आपके पास होनी चाहिए. ठीक है, मिनिमम एज जो है ना फ्रेशर्स के लिए 18 to 20 ईयर्स तक, 28 ईयर्स तक होनी चाहिए. 28 साल तक, मतलब पूरे 10 साल, 18 से 28 का पूरा 10 साल का उन्होंने दिया है कि आप आराम से अप्लाई कर सकते हो. अगर आप एक्सपीरियंसड है तो आप 30 to 33, 35 तक भी अप्लाई कर सकते हैं. दैट्स टोटली योर चॉइस. मिनिमम हाइट इन्होंने मांगी है 155 सेंटीमीटर फॉर फीमेल एंड मेल के लिए सिर्फ और सिर्फ 167.5 सेंटीमीटर है, जो कि बहुत अच्छी बात है. वेट आपका जो है वो प्रोपोर्शनेट टू हाइट होनी चाहिए, कि जितना हाइट है उस हिसाब से ही आपका वेट होना चाहिए. अगर आपको हाइट एंड वेट नापने में दिक्कत होती है, समझ नहीं पा रहे हो कि बीएमआई कैसे कैलकुलेट करें, तो मुझे कमेंट में बताना आप, ताकि मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बना सकूं जिस पे मैं स्क्रीनशॉट करके इन डिटेल समझाऊंगी कि किस तरह से चीज़ें कैलकुलेट होती है. ठीक है, मेडिकली फिट होनी चाहिए, आपकी बीएमआई रेंज 18 से 23 होनी चाहिए, मेल के लिए 18 से 25 होनी चाहिए, टैटूज़ नहीं होने चाहिए. एंड द नेचर ऑफ़ योर जॉब विल रिक्वायर ट्रैवल, वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स एंड शिफ्ट्स. तो पहले ही बता दिया है कि भाई काम में तुमको हम बहुत खटवाएंगे, बहुत परेशान करेंगे. अगर तुम राज़ी हो तो गो फॉर इट. ठीक है, सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट हाउ टू अप्लाई. सो ऑलरेडी यू नो दैट इट्स वेरी ईजी टू अप्लाई, बट स्टिल आई विल शो अ लिटिल बिट कि कैसे अप्लाई करना है. सो ओके करना है आपको एंड आपको यहाँ पे लॉगिन करनी है. लॉगिन के लिए आपको ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालना है. बट अगर आप न्यू रजिस्टर हो तो आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करनी है. अभी मैं लॉगिन हो चुकी हूँ अपने वेबसाइट पे. जैसा कि आपको यहाँ पे मेरी एक छोटी सी प्रोफाइल दिख रही होगी, मेरी प्रोफाइल है, चेंज पासवर्ड है, लॉग आउट है. सो बेसिकली आपको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए अपने प्रोफाइल पे जानी है. प्रोफाइल पे जाने के बाद में आपको ये डॉट्स अगर पूरे ग्रीन है, 100% है, तब भी आप अपने प्रोफाइल में कुछ चीज़ें एडिट करके सेव कर लेना, ताकि वो फिर से वो अपलोड हो जाए. ठीक है, अब जो बात कर रहे थे कि रिज्यूमे कैसे अपलोड करें, यहाँ पर रिज्यूमे का ऑप्शन नहीं आता. मुझे रिसेंट में 2-3 कमेंट ऐसे मिले कि जो कह रहे हैं कि हम वहाँ पे फ़ोटो कैसे अपलोड करें, रिज्यूमे का तो ऑप्शन नहीं है गाइस. सबसे पहला ऑप्शन रिज्यूमे का ही है, अपलोड रिज्यूमे.
या आप सिंसेरिटी के साथ कोई भी चीज़ें नहीं करते हो, अपलोड रिज्यूमे का सबसे पहला ऑप्शन है, आपको क्लिक करना है, आपको फाइल चूज़ करनी है एंड देन यू आर गुड टू गो। देन अपलोड कैंडिडेट फ़ोटो, आपको बस सिंपली फ़ोटो पे क्लिक करनी है यार, और फोटो आप ऑप्शन में आ जाएंगे, आप चेक कर लो कहाँ से आप फोटो अपडेट कर सकते हो, दैट्स इट। बहुत सिंपल सा है। फिर आपको नेम, प्लेस, आपका जो भी है, आपको स्किल्स कितने हैं, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, फिर आपका जो भी आपका लैंग्वेज स्किल्स है, ये सब चीज़ें वो पूछेंगे आपको। बस सब में एडिट करके सेट कर लेना है, दैट्स इट। यहाँ पे कोई स्पेशली अप्लाई का ऑप्शन नहीं है कि अप्लाई करो, सेव करो, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली है कि आपको सब चीज़ें यहाँ पे लिख के रख देनी है, आपका प्रोफाइल 100% होना चाहिए, दैट्स इट। वर्क सेक्शन में जैसे कि फ्रेशर्स हो तो टिक कर देना, तो ये सब अपने आप ही अनअवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। इंटर्नशिप आपने करा है तो कर लेना। फिर आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड अगर कुछ है, जो भी चीज़ आपने पढ़ी है वो सब लिख देना। स्किल्स आपका जो है, जैसे कि मैंने ये 3-4 स्किल्स ऐसे लिख रखे हैं जो इंपॉर्टेंट है फॉर दिस कैबिन क्रू। लैंग्वेज जो भी मुझे आती है वो चीज़ मैंने यहाँ पर लिख रखी है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर जस्ट सब चीज़ों को एडिट करने के बाद अपडेट क्लिक करना है। देखो जैसे कि यहाँ भी अपडेट है, यहाँ भी अपडेट है, यहाँ भी हर एक सेक्शन में अपडेट है, तो आपको वो सब चीज़ें में थोड़ी बहुत चेंजेस करके अपडेट करनी है, दैट्स इट। आपका प्रोफाइल अगर 100% दिख रहा है तो वो अप्लाइड है, अगर 100% नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है, तो कोशिश करना कि आप उसको 100% करो, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स गाइज, आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही है। प्रॉब्लम होती है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो।